Good evening and welcome to my channel Target 30 Stock। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम स्टॉक्स एंड हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स। अगर आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं तो ये स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो लेट अस लर्न दैट। आर यू रेडी? हियर यू गो। देखिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस से एक स्टॉक हमने चुना एनालिसिस के लिए और इसका हमने 13/11/2023 में इन्वेस्टमेंट किया था। परचेस प्राइस था 1101 और आज के दिन का इसका प्राइस है 1752। रिटर्न इज 651 पर शेयर। अगर हम इसके 3 महीने का रिटर्न देखें तो 59.12 अराउंड 60% एंड ईयरली रिटर्न इज अराउंड 236%, 240% यू कैन से। So how this can be achieved? How to select a stock like this? Let us see. जब हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो वी शुड फोकस ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज टेक्निकल पैरामीटर। टेक्निकल पैरामीटर क्या है? वो आपके स्टॉक्स की बेसिक्स समझाएगी कि ये स्टॉक में कितना दम है। जो फाइनेंशियल एनालिसिस बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आप ठीक से करेंगे तो स्टॉक में दम है या दम नहीं है वो पता चलेगा। तो पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड है कि उसके परफॉर्मेंस कैसे रखें और मार्केट को उस पर बिलीफ कैसा है, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस एंड बिलीफ। एंड थर्ड इज कि वैल्यूएशन कैसा है उसका, इज द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक या प्राइस अभी ओवर प्राइस्ड है या ग्रोथ इसका कैसा है। तो ये 3 पैरामीटर पे हम चेक करेंगे किसी भी स्टॉक को, और अगर उस स्टॉक के इस पैरामीटर पे ये सही उतरता है तो हम इस पे इन्वेस्ट करने का विचार करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस आपने देखा बहुत अच्छा रिटर्न है, तो इसके टेक्निकल पैरामीटर पे नजर डालते हैं। टेक्निकल पैरामीटर के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड है, अगर इसमें ये पास करेगा तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं पास करेगा तो इसको छोड़ देंगे। तो व्हाट आर दोज स्टैंडर्ड्स? सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 500 करोड़ टू 3 लाख करोड़। अब क्या है, ये टारगेट 30 स्टॉक में वी आर हैविंग ए टारगेट टू गेट ए 30% रिटर्न पर ईयर। तो अगर हम बहुत बड़े स्टॉक ले लेंगे तो उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, और अगर बहुत छोटे स्टॉक ले लेंगे 500 करोड़ से नीचे तो कहीं वो गायब ही ना हो जाए। तो हमने एक बनाया कि 500 करोड़ से नीचे नहीं लेंगे और 3 लाख करोड़ के ऊपर भी नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है। दूसरा जो टारगेट हमने टेक्निकल पैरामीटर में पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से नीचे होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस स्टॉक का वैल्यू दिखाता है, तो वो हम एक स्टैंडर्ड बना ले कि 20 से नीचे रखेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आरओसी, इसको 10 से ऊपर होना चाहिए भाई, जितना अच्छा हो बड़ा हो। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 से ऊपर होना चाहिए, हायर द बेटर। और लास्ट जो है, जो इसका करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन 3। आइए मोतीलाल ओसवाल में देखते हैं क्या हो रहा है। हमने बोला 500 से 3 लाख, तो ये 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अगर 1 लाख शेयर मार्केट में बेचे गए हैं और हर शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख रुपए हुआ। अगर 1 करोड़ शेयर हैं और 50 1 करोड़ शेयर और हर का दाम 50 रुपए है तो 50 करोड़ हो गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे इस शेयर का 25,726 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलेगा? 500 से ऊपर है, 3 लाख से नीचे। स्टॉक पी बाई हमने बोला 20 से नीचे होना चाहिए, है 13.7। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.9, 10 से ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6, 10 से ऊपर है। और दूसरा हमने बोला था कि करंट प्राइस बाय बुक वैल्यू 1732 बाय बुक वैल्यू, ये 1732 है, 503 है, ये 3 से थोड़ा ऊपर है, हमारे पैरामीटर से जस्ट स्लाइटली ऊपर जा रहा है। देख रहे हैं?
तो दीज वर द टेक्निकल पैरामीटर्स जिससे हमको पता लग गया कि ये स्टॉक जो है चलेगा। ठीक है, अब टेक्निकल पैरामीटर के बाद बोले भाई इसका परफॉर्मेंस एंड बिलीफ क्या है। तो परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट 1 साल में 2 साल में क्या किया स्टॉक ने वो चेक करते हैं। ये देखिए स्टॉक प्राइस जो हम लोग देख रहे हैं ये करीब 630 का था फरवरी 2023 में। अप्रैल में ये थोड़ा नीचे आया है ना, करीब 550 के करीब यहाँ पे, और फिर ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है। और आज के दिन में क्या प्राइस है, इट इज अराउंड 1700। पूरे साल भर का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस इज गुड। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करें। सेकंड पैरामीटर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, इसका 3 साल का 72% है, 5 इयर्स का 8% है। स्टॉक प्राइस CAGR ये क्या है, स्टॉक प्राइस CAGR 1 साल में अगर 154% है, मतलब 100 रुपए का शेयर पे 154% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर आप 100 रुपीज का शेयर इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 1 साल बाद 254 होगा, 154% गेन हुआ उस पर। 3 साल का देखें तो 42% एवरेज रिटर्न है 3 साल का। 5 साल का देखें तो 22% रिटर्न है। हमारा टारगेट है 30%, टारगेट 30% स्टॉक। यही चैनल हम लोग बात कर रहे हैं। तो टारगेट 30% स्टॉक आप यूट्यूब पर जाके @target 30 स्टॉक डालेंगे तो हमारा ये चैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 30% करना चाह रहे हैं, 154% है, इसका मतलब परफॉर्मेंस है भाई। ठीक है, बिलीफ है मार्केट में। बिलीफ देखने के लिए जो हमको देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्केट का बिलीफ किसी शेयर में समझ जाइए तब आता है जब वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पैसा डालते हैं तो ठोक बजाकर शेयर को देख लेते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने ठोक बजा के देख लिया और ये 6.48 है, 6.76, जो कि 13% से ऊपर हो गया। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट को बिलीफ है इस शेयर में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई सेकंड पैरामीटर क्या था, परफॉर्मेंस एंड मार्केट बिलीफ, दैट इज देयर, सो पास। नेक्स्ट जो है वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। वैल्यूएशन एंड ग्रोथ को कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमको क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसके क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्लाइड बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रहा है। दिस इज द इनकम, दिस इज द एक्सपेंडिचर एंड दिस इज प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे पहले हम देखें कि सितंबर में ये 912 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ है। एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोथ है, इट इज 55%, विच इज ए वेरी गुड नंबर। सो 912 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और हमने पिछली बार देखा था कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था ये था 25,726 करोड़। इसका अगर हम 1% देखें तो इट इज 257 करोड़, है ना। 2 जीरो इधर घिसका देंगे तो इतने में से 257 करोड़ इसका 1% है। तो अब जब हम देख रहे हैं एक क्वार्टर में ये 257 को अगर 912 से देखें तो इट इज अराउंड 3.5 टाइम्स हायर। मतलब जितने का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितना वैल्यू है टोटल मार्केट में शेयर का, उसका करीब 3 से 3.5% ये एक क्वार्टर में कमाती है। तो पूरे साल भर में कितना कमाएगी, मोर देन 12%। तो 10% से ऊपर उसकी कमाई होनी चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का पूरे साल में। अब आप देखिए यहाँ 912 है, ये 838 है। 2 क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट आया है ये 9 और 8 1750 कमा चुकी है, 1750 करोड़। और इसका 1% था 257।
250 मान लीजिए, 1750 कमा चुकी, मतलब 7% तो ये कमा चुकी 2 वीक में। ठीक है, तो ये बताता है कि इसका अर्निंग पोटेंशियल कैसा है। अगर अर्निंग अच्छी होगी शेयर की तभी उसके दाम बढ़ेंगे। अब हम इसको पिछले साल में जो उन्होंने साल भर में अभी 2 क्वार्टर में इन्होंने 1750 करोड़ कमा लिए हैं। पिछले साल का ये ईयरली डाटा है। जैसे मार्च में इन्होंने 1877 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ऑपरेशनल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 45%। ठीक है, तो 6 महीने में करना चाहिए था इसको 935, बट इन्होंने कितना किया, 1750। तो डू यू थिंक कंपनी ग्रो कर रही है? यस, इट इज ग्रोइंग। डू यू थिंक इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये अच्छा है? बिल्कुल अच्छा। आप यहाँ से ही देख लीजिए, जून में 2022 में 201 था, 744, 488 थोड़ा डाउन हुआ, 444 डाउन हुआ, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग 838, 912। तो ये क्या दिखाती है? थर्ड पैरामीटर पर भी ये खरी है, वैल्यूएशन एंड ग्रोथ जिसको हम बोल रहे हैं। और यही कारण है कि आज के दिन में ये 1 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर 60% का ग्रोथ दे ली। तो ये तरीका है शेयर्स ढूंढने का। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 चीज। टेक्निकल पैरामीटर, जिसमें आपको कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो, आरओसी, आरओई और करंट प्राइस बाई बुक प्राइस का रेशियो देखना है। टेक्निकल पैरामीटर चेक हो गया। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एंड बिलीफ। पिछले साल का देखिए कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा बिलीफ, और बिलीफ देखना है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का देख लीजिए कितना इसमें आ रहा है, एंट्री हो रहा है। और वैल्यूएशन एंड ग्रोथ के लिए क्या देखना है आपको? क्वार्टरली रिजल्ट देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका कैसा हो रहा है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका कितना परसेंट ये ऑपरेशनल प्रॉफिट बना पा रहे हैं हर क्वार्टर में। तो हर क्वार्टर में 2% या उससे ज़्यादा का रिटर्न होना ही चाहिए। अगर वो है तो दिस इज अ वेरी गुड शेयर। तो इसके साथ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर है एंड इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर। अगली बार हम दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे, और यहीं पे हम अपना फाइनेंशियल वर्कशॉप ख़त्म करते हैं। और और ज़्यादा जानकारी के लिए, और हम एक वर्कशॉप भी चलाते हैं जिसमें हम कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करके उसको देख रहे हैं कि क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है ये शेयर्स। और पिछले 3-4 महीने में हमने 40% से ऊपर का रिटर्न पाया है। तो इसके साथ मैं यही समाप्त करता हूँ अपना वीडियो। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल @target30 स्टॉक पे जरूर आइए और देखिए और अर्न कीजिए, लर्न कीजिए।